दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे सूचकांक और उनको जारी करने वाली संस्थाएं। कौन सा सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। रेलवे एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक बन गया भाई। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे और आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। और वैश्विक शांति सूचकांक ये भी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा जारी किया जाता है। बात हो रही इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस की। इकोनॉमिक्स यानी कि जिस राज्य की, जिस शहर की, जिस देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति पीसफुल नहीं रहेगी, शांतिपूर्वक नहीं रहेगी, वहां तो भाई आतंकवाद पनपेगा। जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, इकोनॉमी ठीक नहीं रहेगी, वहां तो आतंकवाद अपने आप आ जाता है भाई, आतंकवाद पनपेगा। और वैश्विक शांति सूचकांक और उसकी शांति भी भंग हो जाएगी। जो इकोनॉमिकल स्ट्रांग नहीं होएगा, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होएगी, उसके घर में शांति कहां से आएगी। रोज झगड़ा होगा तो शांति भी भंग हो जाएगी और आतंकवाद भी आ जाएगा। किसकी वजह से? आर्थिक व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से, आर्थिक व्यवस्था शांत ना होने की वजह से, पीसफुल ना होने की वजह से। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नाम से ही पकड़ लीजिए। प्रेस की बात हो रही है भाई, मीडिया की बात हो रही है, तो प्रेस वालों के लिए, मीडिया के लिए, रिपोर्टर्स के लिए कोई भी बॉर्डर्स नहीं होता। जहां मर्जी घर में घुस गए, जहां मर्जी ऑफिस में घुस गए, जहां मर्जी देश में घुस गए, तो भाई प्रेस वाले यानी कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर चलते हैं। उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है। तो कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन सा सूचकांक? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और भाई आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मात्र 1 सेकंड लगता है ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट, मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल लीजिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब मानव के पास पूंजी है भाई, बहुत सारी पूंजी है, वो घबराया हुआ है, मैं भारत के किस बैंक में जमा करूं, घबराया हुआ है। तो किसी ने सलाह दी, भाई यहां छोड़, कभी भी बैंक करप्ट हो सकता है, बैंक डूब सकता है, सीधा वर्ल्ड बैंक चला जा। तो मानव अपनी पूंजी को लेकर वर्ल्ड बैंक चला गया भाई। जिस मानव के पास है बहुत ज्यादा पूंजी होती है ना, वो सीधे वर्ल्ड बैंक चले जाते हैं, वर्ल्ड के बैंक में चले जाते हैं और बोलते हैं, ले भाई मेरी पूंजी जमा कर ले। सिर्फ ट्रिक है आपको रिलेट और याद कराने के लिए, भारत के बैंक बहुत सॉलिड है, आप अपनी पूंजी को यहीं जमा कीजिए भाई। नेक्स्ट, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स व्यापार सुगमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। मानव ने अपनी पूंजी कहां पर जमा की? वर्ल्ड बैंक में जमा की। अब मानव को बिजनेस करना है सुगमता से, तो भाई वो लोन कहां से लेगा? वर्ल्ड बैंक से लेगा। अगर आपने व्यापार करना है सुगमता से, बहुत बड़ा व्यापार करना है, तो आप वर्ल्ड बैंक चले जाइए, वहां से लोन ले लीजिए। यहां तो आपको चक्कर कटा कटा कर मार देंगे, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अगर आपने व्यापार करना है सुगमता से, आसानी से, तो वर्ल्ड बैंक जाओ, वहां से लोन ले लो मेरे भाई। नेक्स्ट, सैन्य खर्च पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। स्कॉटलैंड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, सिप्री के द्वारा। अब भाई सैन्य खर्च पर डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल पीसफुल रहेगा या इंटरनेशनली शांति रहेगी, अंतरराष्ट्रीय शांति रहेगी या शांति रहेगी। सैन्य खर्चे देश बढ़ाते जा रहे हैं, तो भाई अंतरराष्ट्रीय शांति कैसे रहेगी। हर देश सोचेगा उसके पास मिसाइलें, गोला बारूद, तेरे पास कुछ नहीं है, तू भी बढ़ा ले अपना सैन्य खर्चा, तो भाई अंतरराष्ट्रीय शांति भंग हो जाएगी, इंटरनेशनल पीस नहीं रहेगा। नेक्स्ट, विश्व स्वर्ण भंडार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल लीजिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा की जाती है, स्वर्ण गोल्ड। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है ना भाई, वो सीधे यूएस चले जाते हैं और वहां पर अपना चैम्बर बना लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खेलता है और यूएस जाकर अपना चैम्बर बना लेता है। यूएस आज की डेट में हर कोई वहां जाना चाह रहा है, और पहुंच कौन पाता है? जो बौद्धिक होता है, बुद्धिजीवी होता है, बुद्धिमान होता है, वही यूएस जाकर अपना चैम्बर बना पाता, अपना चैम्बर गड़ा पाता है।
यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंपोर्टेंट है भाई, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप के द्वारा। अब हमारी जलवायु है ना भाई, तो ही हमारा जीवन। अगर जलवायु परिवर्तित हो गई ना, अथाह गर्मी पड़ने लग गई, अथाह ठंड पड़ने लग गई, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जर्मन वॉच करो, जलवायु को देखते रहो, ध्यान से देखो, ध्यान लगाकर देखो। जैसे ही क्लाइमेट चेंज हो, जलवायु परिवर्तित हो, जलवायु चेंज हो, तुरंत एक्शन ले लो, बच जाओगे। कौन कह रहे हैं? जर्मन कह रहे हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आप वॉच करते रहो, देखते रहो, और जैसे ही क्लाइमेट चेंज हो, जलवायु चेंज हो, तुरंत एक्शन ले लो। एक्शन ले लिया तो बच जाओगे, ना तो मारे जाओगे। तो भाई जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया जाता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व प्रतियोगी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। और एक है वैश्विक प्रतियोगी सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। दोनों अलग अलग सूचकांक है और अलग अलग संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं, देखने में सिमिलर है। एक है विश्व प्रतियोगी सूचकांक और एक है वैश्विक प्रतियोगी सूचकांक। तो भाई विश्व प्रतियोगी सूचकांक, विश्व के अंदर हमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, प्रतिभागी बनने के लिए अपने मैनेजमेंट को डेवलप करना होगा। जो हमारा मैनेजमेंट है ना, उसे उच्च लेवल पर, हाई लेवल पर डेवलप करना होगा, उसका डेवलपमेंट करना होगा, तभी हमें विश्व में प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं, विश्व को टक्कर दे सकते हैं। और भाई वैश्विक प्रतियोगी सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबली लेवल पर अगर आपको कंपटीशन देना है किसी को, तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए ही चाहिए भाई। उसके बाद वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। जिस राष्ट्र की, जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, उसकी ऊर्जा को संक्रमण नहीं लग सकता। और जिस देश की ऊर्जा को संक्रमण लग गया, संक्रमित हो गई ना, तो उसकी इकोनॉमी ढह गई भाई। देश की ऊर्जा ही उसकी इकोनॉमी है। अगर देश की ऊर्जा को संक्रमण लग गया ना, तो इकोनॉमी ढह जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, चाहे वो कोई भी वर्ल्ड का देश हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अब मानव के विकास के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं कि मानव का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके बारे में प्रोग्राम चलाता है कौन? यूनाइटेड नेशन, सबका बॉस यूनाइटेड नेशन मानव के विकास के बारे में सोच रहा है और इनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चला रहा है कौन? यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट, विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। अब मानव खुश रहे, प्रसन्न रहे, विश्व में सब प्रसन्न रहे, खुश रहे, इसके लिए यूएनए संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का जाल बिछा रहा है, डेवलपमेंट सॉल्यूशन दे रहा है। मानव के विकास के लिए तो डेवलपमेंट प्रोग्राम चला ही रहा है। अब मानव का विकास हो गया, फिर भी वो दुखी है, तो वो प्रसन्न कैसे रहे, खुश कैसे रहे, इसके लिए वो डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क चला रहा है। नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे लोगों को जोड़ रहा है और उनको प्रसन्न रहना सिखा रहा है यूएनए संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? हैनले एंड पार्टनर्स फर्म के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल इजी है। उसके बाद वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड हंगर हिल्फा के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। अब कोई भूखा ना रहे विश्व में, इसके लिए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर काम कर रहे हैं। किसके साथ? वर्ल्ड हंगर हिल्फा के साथ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विश्व में भूखा ना रहे कोई। वैश्विक भूख सूचकांक कौन आगे आया? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। विश्व में जो भी नए नए इनोवेशन करेगा, नए नए आविष्कार करेगा, नई नई खोजें करेगा, तो कौन करेगा? जो भाई बौद्धिक होगा, बुद्धिमान होगा, वो ही करेगा ना। एक पीछे हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको जारी करता है यूएस चैम्बर काउंसिल।
और यह है वैश्विक नवाचार सूचकांक। नए नए इनोवेशन कौन करेगा? जो बौद्धिक होगा, बुद्धिमान होगा भाई, वही करेगा ना। तो दोनों में डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हर फील्ड में, हर दफ्तर में, हर कार्य में ट्रांसपेरेंसी आ जाए ना भाई, तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। भ्रष्टाचार खत्म करने का सिंपल सा फंडा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या हुआ, कितना आया, कहां गया, कैसे गया, किसके थ्रू गया, इसकी ट्रांसपेरेंसी होना तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ट्रिक वीडियो देखने के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा।